भागवत महापुराण में कथा आती है। एक बार नारद जी ने सोचा कि हमने सब में झगड़ा करवा दिया है, केवल शंकर पार्वती में और झगड़ा हो जाए तो आनंद आ जाए। नारद जी का काम है एक दूसरे को झगड़ा कराना, पति पत्नी की लड़ाई। नारद जी हिमालय पहुंच गए तो बाबा बैठे तपस्या कर रहे, भजन कर रहे थे। तो नारद जी ने बाबा को प्रणाम किया, वो अंदर चले गए। अंदर पहुंचे माता के पास, माता को प्रणाम किया। माता ने कहा पुत्र आओ, कैसे आना हुआ? भोले बाबा जान गए कुछ गड़बड़ है, अगर नारद जी आए हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नारद जी माता के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। माता से कहा कि माता आजकल संसार में लोग झूठ बहुत बोलते हैं। बोले सब पति अपनी पत्नियों से झूठ बोलते हैं। सुमैया बोली ऐसा क्यों कहते हो नारद, हमारे पति देव तो हमसे कभी झूठ नहीं बोलते। यहाँ तक कि अपना गुरु मंत्र भी हमें बताया है, गुरु मंत्र भी हमें बता दिया, जबकि गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता, गुरु मंत्र गुप्त होता है। और जीवन में गुरु बनाना भी बहुत जरूरी होता है, बिना गुरु के जीवन नहीं जीना चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर भगवान के जैसा भी पौरुषकारी पुरुष है और उसका गुरु नहीं है तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो नारद जी बोले माता संसार में सब झूठ बोलने लगे हैं, कोई सच नहीं बोलता। और बोले सब पति अपनी पत्नियों से झूठ बोलते। माता बोली हमारे पति नहीं बोलते। तो बोले अगर तुम्हारे पति झूठ नहीं बोलते तो उनसे जाके पूछो कि तुम्हारे गले में जो ये मुंडों की माला है ये कहाँ से आई। तो मैया ने सोचा हाँ ये तो तुम नारद ठीक बोल रहे, ये तो हमने आज तक नहीं पूछा और आज तक उनने हमें बताया भी नहीं, हमारे पति देव ने हमें बताया भी नहीं आज तक कि ये मुंडों की माला कहाँ से आई। मैया रूठ गई। नारद जी प्रणाम करके चले गए। नारद जी ने सोचा चलो हमारा काम तो हो गया। नारद जी बाहर निकले, भोले बाबा समझ गए कुछ बात है, नारद जी आए थे। तो जैसे ही भोले बाबा अंदर गए, माता से पूछा वॉल्यूम खराब तो बस बंद रहने दो, तो बीच बीच में कहीं कहीं बजाते। तो जैसे ही माता ने कहा, माता से पूछा भोले बाबा ने क्या क्या बात है, क्या हो गया देवी, क्यों परेशान हो? सुमैया बोली कि तुम झूठे हो। तो भोले बाबा बोले हम तो झूठ बोलते ही नहीं कभी। तो बोले तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे गले में जो वो ये मुंडों की माला है ये कहाँ से आई? तो भोले बाबा बोले तुमने कभी पूछा नहीं इसलिए हमने बताया नहीं, अब आप आज पूछ रही हैं तो बताते हैं। बोले ये तुम्हारे ही सर लगे हैं सब, तुम्हारी जब मृत्यु हो जाती है तो हम तुम्हारा सर इस माला में पिरो लेते हैं, ऐसे करके ये इतने शीश हो गए तुम्हारे। तो मैया बोली इसका मतलब है कि हम जितने शीश हैं तुम्हारे गले में इतनी बार हम मर चुके। तो भोले बाबा बोले हाँ तो इतनी बार आप मर चुकी। तब देवी बोली कि तब तो तुम और बड़े झूठे हो। बोले क्यों? बोले तुम मरते नहीं हो, हम मर जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि तुम मरते नहीं हो, हम हर बार मर जाते हैं। सो भोले बाबा बोले इसलिए हम नहीं मरते हैं कि हमने अमर कथा का पान किया है। तो मैया बोली अगर अमर कथा ऐसी है तो हमें भी सुनना है। अमर कथा कौन है? यही श्रीमद् भागवत महापुराण है अमर कथा, और कोई अलग से नहीं है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो मैया बोली हमें भी सुनना है फिर ऐसी कथा। तो भोले बाबा बोले देखो कथा सुनने तो आपको सुनना है तो नियम है उसके, आप लोग भी सुन लो कथा सुनने के नियम। बोले एक आसन पे बैठ के कथा सुनी जाती है, निराहार रह करके कथा सुनी जाती है, संसार को भूल के कथा सुनी जाती है। अगर इतना तुम कर सको तो सुनाते हैं कथा। और जितने नियम हैं वास्तव में अगर हम आपको बता दें कि इतने भागवत के नियम हैं और आप भागवत करवा लो, सो आप मना कर दो कि पंडित जी अगली साल देखें।
क्योंकि इतना उसका नियम है। बस वो तो ब्राह्मण उसे छोटा रूप दे के और अपनी दाल रोटी चला रहे हो, भक्तों में सत्संग करा रहे। क्योंकि भागवत का अगर पर्चा बना दिया जाए तो बहुत सोना चांदी सब कुछ रहता है उसमें, जरूरी, ऐसा नहीं है कि वो अलग से, वो जरूरी है, पर चलता है सब कलयुग में। कलयुग एक ऐसा युग है कि यहाँ सब चलता है, सबसे अच्छा युग है। तो भोले बाबा ने कथा सुनाना शुरू कर दिया। मैया बोली हमें मंजूर है, जितने भी नियम हैं हम सब मानेंगे, पर अमर कथा तो सुनेंगे। तो भोले बाबा ने हिमालय पे कथा आरंभ कर दी, मैया ने सुनना शुरू कर दिया। तो भोले बाबा ने कहा था हम देखो कथा सुनाते हैं आंख बंद करके, तो हमें बीच बीच में तुम हूं का उच्चारण करते रहना, हूं हूं करना, ताकि हमें पता चले कि तुम सुन रहे हैं और हमारा मन भी लगे सुनाने में। पहले किस्सा कहानी होती थी गाँव में, तो उसमें हूं का भर बेबारे बैठते अलग, कहे जब तक कोई अगर हूं नहीं कहे बीच में तो वो कहानी सुनाने वाले का मन नहीं लगता। तो मैया हूं का उच्चारण कर रही और भोले बाबा कथा सुना रहे। कथा चलती गई, मैया को नींद आ गई। अब कथा में नींद क्यों आई? सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत पंडाल में अक्सर नींद क्यों आती है, उसका एक बहुत अच्छा कारण है। यहाँ नींद इसलिए आती है क्योंकि संसार में तो नींद आती नहीं, संसार में तो रात में ही आएगी नींद, वो भी बहुत देर बाद, क्योंकि वहां तो संसार में तो इतने दुख, इतनी जिम्मेवारी है कि कहां से नींद आएगी। भागवत में प्राणी जब आता है, जीव आता है, तो भागवत सुन के वो संसार से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है, भगवान में मन लग जाता है। तो जब वो संसार से दूर होता है तो दुख भी दूर हो जाता है, और जैसे ही दुख टेंशन सब दूर हुए तो नींद आना स्वाभाविक है, निद्रा देवी तुरंत आती। तो इसलिए कहा है निद्रा देवी को हटाने के लिए बीच बीच में राधा रानी का नाम लेना चाहिए और जयकारा लगाना चाहिए। सो लगाओ जोर से जयकारा, बोल राधा रानी सरकार की जय। कथा चल रही है, भोले बाबा सुना रहे। भोले बाबा कथा सुना रहे और मैया सुन रही। मैया को नींद आ गई, सो हूं का उच्चारण बंद हो गया। भोले बाबा के पीछे बैठा था, एक अंडा रखा था, अंडा, तोता का अंडा। वो अंडे में जीव आ गया। अब वो अंडा कुछ दिन बाद फूट गया, वो जीव बाहर आ गया, अभी उड़ने लायक नहीं था। कथा सुन रहा था वो भोले बाबा से, तो उसको इतना आनंद आ रहा था कथा सुनने में, इतना आनंद आ रहा था उसे कि वो समझ गया कि मैया सो गई। अब अगर हूं का उच्चारण, स्वागत है भैया सभी भक्तों का, अगर हूं का उच्चारण नहीं होगा तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे। सुबह मिट्ठू अपनी आवाज जल्दी पकड़ता है, तो माता की आवाज में हूं हूं करना शुरू कर दिया उस तोता ने। भोले बाबा समझ रहे मैया कथा सुन रही, सुनाते गए सुनाते गए। जब भोले बाबा ने जयकारा लगाई तो मैया की नींद खुली अचानक। बोली अरे प्रभु हमारी तो नींद लग गई थी, कथा कहाँ तक पहुंच गई? तो भोले बाबा बोले तुम कथा नहीं सुन रही थी? बोली हमें नहीं पता, हम तो सो गए थे। तो बोले आवाज तो आ रही थी हूं की, ये कहाँ से आ रही थी? पीछे मुड़ के जैसे ही भोले बाबा ने देखा, सो वो पक्षी बैठा है, थोड़ा बड़ा भी हो गया, पक्षी उड़ने लायक हो गया। तो भोले बाबा ने मन में सोचा कि इसने वेद की चोरी की है, क्योंकि भागवत में लिखा है कि भागवत कभी मंच के पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए, अपराध कहलाता है। तो भोले बाबा ने कहा इसने वेद का अपराध किया। क्रोध में आकर अपना त्रिशूल लेके उसे मारने के लिए दौड़े। तो वो समझ गया कि अब नहीं बचेंगे, तो भागना शुरू किया उस पक्षी ने। पीछे भोले बाबा, आगे पक्षी भागते जा रहे, भागते जा रहे। तो एक जगह वेदव्यास की पत्नी, संध्या वेला का समय था, तैयारी कर रही थी अपनी। आजकल भी शाम चालू हो जात, जैसे ही माताएं बहनें अपनो एना कंघा लेके बैठ जा, शाम के टाइम तैयार होती माताएं बहनें। अपने ते नहीं, दिल्ली तरफ अपने ते नहीं होती।
तो बटिका देवी संध्या के टाइम पे बैठी थी, तो वो पक्षी उड़ता हुआ आया और जैसे ही बटिका देवी ने जिमाई आई उनके लिए तो मुंह खोला, वो छोटा रूप बना के पक्षी और बटिका देवी के उदर में चला गया। भोले बाबा ने सोचा चलो हटाओ, लौट गए। भोले बाबा वहां से लौट गए। 12 बरस तक सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में रहे, बाहर नहीं आ रहे। एक दिन क्या हुआ, उनकी माता बोली अपने पति से कि प्रभु हमारे पेट में से वेद मंत्रों की आवाज आती है, कोई विद्वान बालक है पेट में। तो जब बहुत दिन हो गए, 12 बरस हो गए, 12 बरस तक नहीं बाहर निकले, 12 बरस तक धरती पर नहीं आए। सुखदेव जी बोले हमें नहीं जाना बाहर। बोले क्यों? बोले वहां प्रभु की माया हमें पकड़ लेगी और हमारा भजन छूट जाएगा। गर्भ में ही भजन कर रहे सुखदेव जी, गर्भ को मंदिर बना दिया। जिस गर्भ में प्राणी को जितना कष्ट गर्भ में होता है उतना दुनिया में नहीं होता कहीं। जीव को जितना कष्ट माता के गर्भ में होता है उतना कष्ट संसार में कहीं नहीं। तो जीव कहता है प्रभु से, प्रभु हमें इस नरक से बाहर निकालो, पूरे जीवन हम आपका भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और जैसे ही बाहर आया, जैसे ही रिश्ते बने, पापा मम्मी चाचा, तो बस इन्हीं को याद किया, भगवान को भूल गए। तो इतना कष्ट गर्भ में होता है जितना दुनिया में कहीं नहीं होता। सुखदेव जी से उनके पिताजी ने एक दिन कहा, वेदव्यास ने, कि जो भी जीव हमारे यहाँ जन्म लेना चाहता है कृपा करके बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बहुत कष्ट होता है। 9 महीने में तो दिक्कत हो जाता, आप तो 12 साल से नहीं निकल रहे। तो वहां से आवाज आई पेट से कि हम बाहर नहीं आएंगे। बोले भगवान की माया हमें जकड़ लेगी, इसलिए हमें नहीं आना, मृत्यु लोक में नहीं आना। तो जब देवता लोगों ने निवेदन किया, भगवान स्वयं आके कहा सुखदेव जी से कि तुम्हें हमारी माया का कोई असर नहीं होगा, तब सुखदेव जी का जन्म होता है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी का जैसे ही जन्म हुआ वहां नहीं रुके 1 मिनट। जैसे ही जन्म हुआ नरा लपेट के कमर में और चलते बने। लोग कहते हैं कि उसमें जहर होता है नरा में, सुखदेव जी को क्यों नहीं फर्क पड़ा? तो कहते हैं कि सुखदेव जी भगवान शंकर के ही अंश हैं और भगवान शंकर को तो जहर सूट करता है, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं जहर से। और स्लो, बिल्कुल स्लो से सुनो। कहां से आ रही है? स्लो करो यार, अबे भी तेज दिमाग लगाओ। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तुम भी बंद कर दो, तुम भी बंद कर दो, 2 जनों की ओवर हो रही, हमें डिस्टर्ब होगा। सुखदेव जी महाराज का ऐसा दिव्य दर्शन है, तन पे कुछ नहीं, तन पे कुछ नहीं पहने हैं, केवल लंगोट लगी है और बस भगवान का भजन करते चले। पीछे से पिताजी पहुंचे, बोले पुत्र तुम अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ, अभी तुम कहां जा रहे हो? बोले काहे कि बोले हम तुम्हारे पिताजी हैं। बोले ऐसे पिताजी किसी जन्म में हम तुम्हारे पिताजी थे, कभी तुम हमारे पिताजी, ये तो चक्र है भगवान का चलता रहता है। बोले आप अपना काम करो। पिताजी की बात नहीं मानी, लौटा दिया। सुखदेव ने कहा तुम जाओ अपनी गृहस्थी संभालो, हमें तो भगवान का भजन करना। और जंगल में जाके और भजन करने लगे सुखदेव जी। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक और कथा आती है कि एक दिन व्यास जी महाराज बड़े परेशान थे। इतने परेशान थे तो नारद जी पहुंचे। नारद जी बोले इतने परेशान क्यों हो प्रभु? तो वेदव्यास बोले नारद हमें बड़ी चिंता है दुनिया की। बोले किस चीज की? बोले दुनिया को पता नहीं है कि दुनिया को करना क्या है, सब परेशान हैं, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा कि जाना कहाँ है, सब दुखी हैं दुनिया में, सब परेशान हैं, सब डर में जी रहे हैं। तो क्या किया जाए? हमने इतने वेदों की रचना की, सब कुछ किया, पर कुछ असर नहीं हुआ। तो नारद जी बोले आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ब्रह्मा हमारे पिता ब्रह्मा को विष्णु भगवान ने 4 श्लोकों की भागवत दी थी। वही भागवत, वही 4 श्लोक
पिताजी ने हमें दिए, वही श्लोक मैं आपको देता हूँ। उन्हीं 4 श्लोकों से आप उसका अर्थ निकाल के और भागवत ग्रंथ की रचना करो, जिससे प्राणियों में, जीवों में शांति जरूर आएगी। तो वेद व्यास ने उन 4 मंत्रों से, 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक लिखे और इतना बड़ा ग्रंथ लिख के तैयार कर दिया। बोलो वेद व्यास जी महाराज की जय। तो जो कुछ भी देवताओं ने जो ग्रंथ लिखे हैं, रचना की है, किसके लिए? अपने लिए, कि अपने खुद को पता चले कि हमें करना क्या है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अब इसे दुनिया को सुनाएगा कौन? भागवत सुनाएगा कौन? वेद व्यास ने सोचा, ये लिख तो दी हमने, अब इसे प्रचार इसका कौन करेगा, कौन सुनाएगा? इसको सुनाने वाला तो अलग से चाहिए, उसकी प्रवृत्ति शांत हो। अहंकारी ना हो। जो कथा सुनाए भगवान की, उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, शांति होना चाहिए हृदय में, लालच नहीं होना चाहिए। तो वेद व्यास जी हमारे भैया जजवान पधारे हैं, दोनों पति पत्नी सहित पधारे हैं, स्वागत है। ताली बजा दो एक बार आप लोग, क्योंकि भक्तों की बोल भागवत महापुराण की जय। तो सोचा कि भागवत सुनाएगा कौन? तब दिमाग लगाया वेद व्यास ने कि कथा सुनाने का अधिकारी तो हमारा पुत्र वेद व्यास ने सोचा कथा सुनाने का अधिकारी तो सुखदेव है बस। तो सोचा सुखदेव तो भगवान का भजन कर रहा है, क्या किया जाए? तो सुखदेव के पास 2-4 छोटे छोटे बालक भेजे वेद व्यास ने, श्लोक पढ़ा के कि जाओ तुम कन्हैया की कथा के श्लोक सुखदेव के सामने जाके बोलना। तो वो छोटे छोटे ग्वाल वाल गए, जहां सुखदेव जी भजन कर रहे थे वहीं जाके वो भागवत सुनाने लगे। तो सुखदेव जी को बड़ा आनंद आया भागवत सुन के। तो सुखदेव जी बोले, सखाओ तुम कहां से आए और इतनी अच्छी कथा तुम्हें किसने बताई? तो सुखदेव जी से वो बालक बोले, आपके पिताजी ने बताया है, वो हमें इतना ही बताया। तो सुखदेव जी को बड़ी प्यारी लगी कथा, बोले और सुनाओ। बोले हमें और नहीं आती, और तो तुम्हारे पिताजी को आती, अगर और सुनना है तो पिताजी के पास जाओ। सुखदेव ने दौड़ लगा दी, पिताजी से बोले, पिताजी हमें भागवत सिखाओ, हमें भागवत सीखना है। तो फिर पिताजी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान कराया। अब सोचा कि सुखदेव जी भागवत सुनाने के लायक हो गए कि नहीं हुए, तो चेक करना है। तो आजमाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए सुखदेव को भेजा राजा जनक के पास। तो सुखदेव जी गए राजा जनक के यहाँ, द्वार पे खड़े होके कहा कि हमें राजा जनक से मिलना है। तो द्वारपालों ने कहा अभी रुको, हम पूछ के आते हैं महाराज से। महाराज से गए, बताया कि ऐसे ऐसे एक पंडित जी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा ने कह दिया कि उनसे कह दो कि वहीं खड़े रहो दरबार पे, हम जब मिलना हमें समय मिलेगा तब हम आपसे मिलेंगे। तो सुखदेव जी दरवाजे पे खड़े हैं, देखो उनकी सहनशीलता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, सुखदेव जी दरवाजे पे खड़े हैं और दरवाजे पे खड़े सुखदेव जी भगे नहीं, ना क्रोध किया। तब राजा जनक ने कहा कि जाओ देख के आओ, जो पंडित जी आए थे 4 दिन पहले, वे आज गेट पे ही खड़े हैं क्या? और अगर खड़े हैं तो उनका स्वभाव कैसा है? जैसा पहले दिन मुस्कुरा रहे थे वैसे ही आज हैं कि आज गुस्से में हैं? तो द्वारपाल ने जाके देखा तो जैसे पहले दिन सुखदेव जी आए थे मुस्कुराते हुए वैसे ही खड़े हैं। तो राजा से जाके कहा, प्रभु जैसा चेहरा उनका पहले दिन था वैसा ही आज है। राजा जनक समझ गए।
कि सुखदेव जी विद्वान हैं, लायक हैं, गंभीर हैं, उनके हृदय में शांति है। अंदर बुलाया, सुखदेव जी को बैठाया, सुंदर सुंदर गणिकाओं के साथ, अप्सराओं के साथ बैठाया, हर तरह से चेक किया उनके लिए। पर सुखदेव जी तो परम ज्ञानी, परम तपस्वी है। तुरंत राजा चरणों में लेट गए सुखदेव जी के कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे और आप भागवत सुनाने के अधिकारी हो। ऐसे करके सुखदेव की परीक्षा ली गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, महाभारत की कथा। जब युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन पड़ा है रणभूमि में। भीम ने अपनी गधा से उनकी जांघें तोड़ दी, शरीर ढीला पड़ गया, रणभूमि में पड़ा है, अपने अंत समय की प्रतीक्षा कर रहा। इतने में उनके गुरुदेव का पुत्र अश्वत्थामा आया और दुर्योधन से कहा, मित्र तुम्हारी दुर्दशा किसने की, हमें बताओ, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो दुर्योधन ने कहा, अगर तुम हमारे सच्चे मित्र हो तो 5 पांडवों के सर काट के हमारे पास ले आओ। शुरू से चली आ रही लड़ाई झगड़ा, आज नई बात नहीं है। अगर लड़ाई कहीं हो तो नई बात नहीं है। दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सी फूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट सा कूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं पर जटा जूट सा झूठ नहीं। ये पुराने लोगों की कहावतें हैं, सब सत्य होती हैं। तो अश्वत्थामा बोला, हम अभी मार के लाते हैं। तो रात्रि में अश्वत्थामा गया पांडवों के शिविर में, पांडवों को मारने के लिए। लड़ाई काहे की चल रही, बंटवारे की। दुर्योधन बोला कि हम सुई की नोक बराबर भूमि नहीं देंगे पांडवों को बिना युद्ध के। युद्ध में जीत ले जाएं तो जीत ले जाएं, वरना कुछ नहीं देंगे। भगवान ने खूब समझाया, लेकिन जिसके हृदय में लालच बैठ जाता है फिर विवेक काम नहीं करता। लोभ ही पाप की जड़ है। पाप कहां से उत्पन्न होता है? उत्पन्न करने के लिए पिता तो चाहिए, पैदा करने के लिए पिता चाहिए। तो पाप का पिता कौन है? लोभ। जहां लोभ आया हृदय में तो हम अवश्य पाप करने पर मजबूर हो जाते हैं। लोभ ऐसी चीज है। तो पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा पहुंचा और कन्हैया तो सब जानते हैं, समझ गए। रात्रि में जग रहे थे कन्हैया। तो अर्जुन बोले कि आप क्यों जग रहे प्रभु, आप भी सो जाओ। तो कन्हैया बोले कि अर्जुन तुम सो जाओ, क्योंकि तुम्हें तो कोई चिंता है नहीं। तो अर्जुन बोले, हमें काय की चिंता प्रभु, जिसका रक्षक गोविंद है उसे काय की चिंता, हम तो सोएंगे आराम से। तो कन्हैया बोले, आज हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा, चलो कहीं और जाके सोते हैं। तो 5 पांडवों को वहां से भगवान दूसरी जगह ले गए और इधर पांडवों के पुत्र सो रहे थे, 5 छोटे छोटे। अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव सो रहे, तो 5 बच्चों के सर काट के दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन से कहा, लो हम काट के ले आए सर। जब दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं, ये तो पुत्र हैं, बेचारे छोटे छोटे बालक हैं, तो बड़ा पछताया दुर्योधन। बोला, तूने ये क्या कर दिया, तूने तो हमारे कुल को ही खत्म कर दिया। हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, इन छोटे छोटे बालकों से थोड़ी थी। और विलाप करते करते दुर्योधन का प्राणांत वहीं हो गया। अब इधर अर्जुन को पता चला कि ये काम अश्वत्थामा ने किया है। तो अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और वहां से बड़े कि हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने भी सोचा कि अर्जुन अब हमें छोड़ेगा नहीं। तो इधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को आसमान से आते देखकर अर्जुन घबरा गए, समझ गए कि अब नहीं बचेंगे। तो जाके कन्हैया के चरणों में लेट गए, बोले, बचा लो प्रभु, ब्रह्मास्त्र हमें जला के भस्म कर देगा। जब तक हम दुनिया की आशा करते हैं, संसार का भरोसा करते हैं, तब तक धोखे में रहते हैं बस। जिस दिन भरोसा इनका हो जाता है फिर हम धोखे में नहीं रहते। तो भगवान के चरणों में लेट गए अर्जुन। भगवान ने कहा, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा के शांत हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ के लाए सभा में घसीटते हुए, कहा, बताओ इसको कौन सा दंड दिया जाए।
भीम से पूछा, भीम बोले इसे उल्टा लटका दो, कोई बोला इसके प्राण हल लो, कोई बोला इसका सर काट के फेंक दो। सबने अपने अपने क्रोध में आकर जवाब दिए। तो युधिष्ठिर महाराज बोले फिर बाद में कन्हैया से कि कन्हैया तुम चुप क्यों हो, तुम क्यों नहीं बताते कैसे कौन सा दंड दिया जाए। सो कन्हैया बोले देखो ये गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, अपराध है। किसी भी अपराध के लिए ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। तो बोले फिर बोले और बालकों के मारने वाले को, बच्चों के मारने वाले को छोड़ा नहीं जाता। तो सब लोग बोले फिर क्या करना चाहिए, मारा भी नहीं जा सकता, इसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, तो फिर क्या करना चाहिए। तो कन्हैया बोले इसके जो सर में मणि है उस मणि को निकाल लो और इसके बाल मुड़वा के और इसे छोड़ दो, इसका अपमान ही मृत्यु से भी बड़ा है। तो कहा ठीक है, उसका मणि निकाला, बाल मुड़वाए और उसे छोड़ दिया। अब वो रास्ते में सोचता जा रहा अश्वत्थामा कि अर्जुन कितना दयालु है कि हमें जीवित छोड़ दिया। तो उसे ईर्ष्या आई, अर्जुन पे ईर्ष्या आई कि वो कितना दयालु है। तो अपने आश्रम में जाके बैठा बैठा सोच रहा है कि अर्जुन बड़ा दयालु है और हम कुछ नहीं उसके आगे। तो ईर्ष्या जब जगी मन में तो उसने सोचा हम उसके कुल को ही खत्म कर देंगे अर्जुन के। तो सोचा कि अभिमन्यु मारा गया अभी, और जो पांडवों के पुत्र थे वो भी मारे गए। अब एक ध्यान आई उसे कि अभिमन्यु की पत्नी के जो गर्भ में बालक है वो है। तो उसने उस गर्भ में जो शिशु है उसको मारने के लिए वो ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते देखा सो उत्तरा भगवान कन्हैया के चरणों में लेट गई कि प्रभु रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र आएगा और जो आने वाली पीढ़ी को चलाने वाला है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए चक्र लेकर और गर्भ में पहुंच गए। जबकि भागवत में लिखा है कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते। भगवान गर्भ में नहीं जाते कभी, भगवान तो प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। लेकिन गर्भ में भगवान क्यों गए, भक्त की रक्षा करने के लिए। तीनों लोगों को चलाने वाला उस नरक में चला गया, क्योंकि भगवान कहता है खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त का मान नहीं टलने देते प्रभु, चाहे खुद की बेइज्जती हो जाए। भगवान गर्भ में गए और उस बालक की रक्षा की। उसी बालक का नाम है परीक्षित, जिन्हें राजगद्दी सौंपी पांडवों ने। और जब परीक्षित कुछ दिन बाद बड़े हुए तो इतना अच्छा राज चलाया, ना किसी को कोई दिक्कत नहीं, पूरे राज्य में बिल्कुल शांति से राज चल रहा है परीक्षित का राज। और आजकल भी राजाओं को राज्य अच्छे चलाना चाहिए। राजा का मतलब कि घर का राजा घर चलाने वाला, मोहल्ले का राजा मोहल्ला चलाने वाला, जिले का मालिक जिले का राजा। तो आज के राजा को आज भी हिसाब से चलाना चाहिए। घर भी चलाने वाला अगर सही है तो सही चलता है। लेकिन आजकल तो हाथ में माताओं के है घर, अपने ते नहीं दिल्ली तरफ, अपने ते तो पापा की चलत, इतने नहीं चलत माताओं की। माताओं की बड़ी महिमा है। अपनी धरती पे बहुत बड़ी बड़ी सती हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी। एक सती हती, सुबह ऊखली में धान कूट रही थी, इतने में उनके पति देव ने पानी मांगा। अब पतिव्रता नारी जो होती है वो तुरंत आदेश का पालन करती है। अगर दिन में भी पति कह दें कि लालटेन जला के ले आओ तो वे पूछे नहीं कि क्या है, उजियारो तो है, क्या करने लालटेन को, ना, आदेश का पालन, लालटेन जला ही धर दे। ये है पत्नियों का काम, पति की आज्ञा का पालन। तो जैसे ही पति देव ने पानी मांगा सो उस माता ने तुरंत मूसल, हवा में मूसल था, इतने में पति ने पानी मांगा, सुनने वो मूसल हवाई में छोड़ दिया। बोली हम उनको पानी दे के आ रहे, तब तक तुम हवा में रहना, यहीं ऊपर मूसल छोड़ दिया तो नीचे नहीं आया फिर मूसल। इतना प्रताप, इतनी ताकत पतिव्रता नारी में होती। पानी दिया, पानी देकर वापस आई, तब जाके फिर वो मूसल पकड़ के और अपना काम शुरू कर दिया।
अब ये पूरा सिलसिला बगल में एक जनी ने देख लो, उनने सोची हमें भी अपने घरे आज ऐसे ही करें। उनने मोहल्ला की जोल नहीं, बोली 4-5 जनी आ जाओ, हम तुम्हें खेल बता रहे। पति से बोली तुम हमसे आज पानी मांगियो, हम तुम्हें एक चमत्कार बता रहे। वे बोले ठीक है, जिंदगी में तो दो नहीं है, तुमने पानी पहली बार कह रही सो मांग। पतिदेव बोले ठीक है। उखली में वे धान कूट पे बैठ गई। जैसे ही धान कूट रही थी, पतिदेव बोले प्यास लगी पानी दो। सो हवा में करके मूसल बोली तुम्हें तई रज्जो जब तक हम उन्हें पानी दे के आ रहे। तो वो मूसल ने तई छोड़ दो, सो वो आके खपरिया पे गिर, फूट गई मुंडी। तो ओवर एक्टिंग भी नहीं करना चाहिए। कलयुग के प्राणी ओवर एक्टिंग ज्यादा करते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं आती हैं। अश्वत्थामा को ईर्षा हुई, ईर्षा कभी नहीं करना चाहिए।